Hi viewers, today in this video I am gonna tell you how to do the easy smoky eye makeup that's so beginner friendly that you can do in just 3 steps. Yes, you heard it right, आपने बिल्कुल सही सुना है। 3 स्टेप में इतना क्लासी ड्यूई स्मोकी आई मेकअप करना सिखाऊंगी कि आपके दोस्त बोलेंगे ओह माय गॉड क्या आपने प्रोफेशनल मेकअप सीखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है कलर बार का प्राइमर मैं ये ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और इस प्राइमर को या कोई भी प्राइमर आप यूज़ करें उसको अपने फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई करें, स्पेशली अराउंड आइज़, जिस तरीके से मैं अपनी आइज़ के अराउंड लगा रही हूँ। क्योंकि यहीं पे हमारे पूरे फेस के सबसे ज़्यादा खड्डे होते हैं, आई फाइन लाइन्स होती हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आप इसको अप्लाई करें। अब मैं ले रही हूँ लॉरियल पेरिस इनफेलिबल फाउंडेशन। इसको बिल्कुल जैसे कि घर पे पेंट की पुट्टी चढ़ती है ना, बिल्कुल इसकी तरह अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फाउंडेशन ब्रश मैं इसको अपने फेस पे डैब कर रही हूँ। डार्लिंग, पेंटर की तरह उसको खींचना नहीं है, ठीक है, इसको डैब करना है। कई लड़कियाँ होती वो बोलती पता नहीं मेरा फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, या फिर उसका कवरेज नहीं आता है। बहुत बार ना यही रीज़न होता है क्योंकि हम फाउंडेशन को ना क्रीम की तरह लगा रहे हैं। यार क्रीम नहीं है, उसको अच्छे से डैप करके लगाना है। तो ये मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। नाउ आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंडर। डार्लिंग, ये आपके फेस को सच्ची में 5 से 10 साल छोटा दिखा देगा आपकी उम्र को। इतना बढ़िया कंसीलर है ये। तो अपने चेहरे पे जहाँ चेहरे पे भी आपके डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इसको अप्लाई कर लीजिए। मेरे चेहरे पे तो हर जगह ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और इस छोटे से स्मॉल ब्लेंडिंग स्पंज से मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने चेहरे पे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगेन फिर से मैं बता रही हूँ, डैब करना है, ड्रैग नहीं करना है। इससे क्या होता है, सबसे पहले एक तो आपके केकी होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है ये मेकअप का। सेकेंडली कवरेज नहीं आती है। कई लोग बोलते हैं ना हमने तो इतना अच्छा फाउंडेशन लगाया, इतना अच्छा कंसीलर लगाया, वो पता नहीं कवरेज नहीं आई। वो इसलिए कवरेज नहीं आई। तो मेक श्योर यू डैब योर प्रोडक्ट, उसको वहाँ सेटल होने दें, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं अपने पूरे चेहरे पर इसको अप्लाई कर रही हूँ। देखो मेरा चेहरा कितना ज़्यादा चमकने लग गया। अब मैं ले रही हूँ पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये अभी के लिए मैं सिर्फ आईज़ के पास लगाऊंगी क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी आईज़ पर ही आज मेकअप कर रही हूँ। एक छोटे से नॉर्मल साइज ब्रश से मैं इसको अपने आईज़ के अराउंड बहुत अच्छे से लगा लूँगी। ज़्यादा भी क्वांटिटी ले लोगी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रश की मदद से एक्सेस वाला ना हम रिमूव कर देंगे। सबसे पहले तो डैब करना है और उसके बाद इसको ड्रैग कर देना है। यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, पर उसमें भी पहले डैब करना है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट और इसका टॉप ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ सबसे अपर आई लिड पे। यस व्यूअर्स, अपर आई लिड पे लगाना है, ठीक है। और इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इन एंड आउट करके। सी द ब्रशेज आर बाय एल्योर, मैं इसको भी मेंशन कर दूंगी। तो सी ये अपर आईलिड पे अच्छे से अप्लाई हो गया है आई शेडो। ब्लेंडिंग करने में जितना टाइम लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्मोकी आई मेल्टिंग होगा, ऑम्ब्रे इफेक्ट देगा। अब मैं ले रही हूँ फेसेस कनाडा की काजल और इसको मैं, यही ट्रिक है गर्ल्स, अब देखना बहुत ढंग से कैसे आपका मेकअप ग्लैम बनता है। कि अब इसी काजल स्टिक को मैं अपनी टाइट लाइन के बिल्कुल पास अपर आईलिड पे लगाते हुए जा रही हूँ, आउटर से इनर की तरफ। यहाँ पे अब ट्रिक है, अगर आपकी हुडेड आइज है तो बहुत ही पतली लाइन करनी है, और अगर आपकी नॉन हुडेड आइज है तो आप थोड़ी सी मोटी भी रख सकते हो। मेरी हुडेड आइज हैं तो फिर मैं पतली ही अप्लाई कर रही हूँ। और नीचे लोअर आईलिड में भी मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ बहुत ही अच्छे से, और इनर अपर आईलिड में भी अप्लाई कर रही हूँ, सी इनसाइड द टाइट लाइन।
इससे क्या है कि हमारे लैशेस के बीच में जो स्किन होती है ना, जो कहीं ना कहीं अलग से दिखती है, वो काजल कवर कर लेता है, तो हमारी आईज और भी ज़्यादा प्रिसाइज दिखती हैं। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का स्मॉल आई शेडो ब्लेंडर ब्रश। यार ये बहुत ही बढ़िया ब्रश है, ये ब्रश तो है ही प्लस ब्लेंडिंग भी बहुत बढ़िया करता है। इट एक्ट एज अ स्मजर ऑल्सो। तो इसी ब्रश से अब मैं स्मजिंग कर रही हूँ इन एंड आउट मूवमेंट में, जैसे कि आप देख रहे हो। तो बहुत ही लूज़ हाथों से इस तरीके से मैं स्मजिंग कर रही हूँ। अब इसको आउटर आईलिड में और भी ज़्यादा अच्छे से स्मज कर रही हूँ। अब मैंने लिया है नॉर्मल साइज़ सेम शेड जो मैंने सबसे ऊपर अप्लाई करा था आईलिड पे, उसकी मदद से आउटर आईलिड पे मैं इस आई शेडो को और काजल के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे अब आपको टाइम लगेगा एंड आपको यहाँ पे टाइम लेना भी चाहिए, क्योंकि यही मेन स्टेप है। देखो याद रखना, जितने भी हम आई शेडो अप्लाई करते हैं ना, उसमें ब्लेंडिंग ही मेन होती है। अब मैंने ले लिया है स्विस ब्यूटी का दोबारा से स्मॉल ब्लेंडर आई ब्रश और इसको मैंने अच्छे से स्मच कर लिया है। अब लोअर लैश लाइन के लिए मैं ले रही हूँ एक पॉइंटेड इस तरीके का आई शेडो ब्रश और इस पैलेट के सबसे डार्क आई शेडो कलर लेके मैं इसको अपने काजल टाइट लाइन के बिल्कुल पास अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये अप्लाई हो गया है। सो नाउ दिस इज़ डन। अब मैं दूसरी आई में भी फटाफट से मेकअप कर लेती हूँ। दोनों आई में मेकअप हो चुका है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉल्सीज। दिस इज़ इंडिविजुअल फॉल्सीज बाय कैनालिस। मैं इसका वेरिएंट मेंशन कर दूंगी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। कमेंट करके बताना कि कौन कौन एक वीडियो चाहता है कि मैं फॉल्सीज कैसे लगाते हैं, इसकी ट्यूटर वीडियो बनाऊं। अब मैं ले रही हूँ मार्स की आईब्रो पेंसिल। अब पता है पहले ना मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती थी, बट जब से यूज़ करना शुरू करा है ना, सच्ची में फेस को इतनी बढ़िया डेफिनेशन मिलती है, आई कांट टेल यू। तो मैं सबसे पहले अपने आईब्रो हेयर्स को नीचे की तरफ करती हूँ स्पूली से, उसके बाद इसको फिल करती हूँ विद द पेंसिल और फिर अगेन स्पूली से उसको सेट कर लेती हूँ। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की कॉन्टूर पैलेट, शेड मैं मेंशन कर दूंगी कौन सा है, और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से इस पैलेट का सबसे ज़्यादा डार्क शेड लेके, जैसा कि मैंने अभी दिखाया, अपनी नोज़ पे कर रही हूँ। यहाँ पे अब आपको याद रखना है, मेरी नोज़ नॉर्मल साइज़ है, तो फिर मैं इसको आगे भी थोड़ा सा कॉन्ट्यूर करूँगी ताकि मेरी नोज़ थोड़ी सी छोटी लगे। अगर आप में से किसी की ऑलरेडी छोटी स्मॉल नोज़ है तो आप प्लीज़ टिप पे कॉन्ट्यूर ना करें, इससे आपकी नोज़ और भी ज़्यादा छोटी लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने चीक की कॉन्ट्यूर करनी है। चीक की कॉन्ट्यूर जहाँ पे आपके अपर कान का जो पार्ट है वो शुरू होता है, वहाँ से नीचे की तरफ लेके आना है, जैसा कि मैंने किया है। मैंने जॉ लाइन को भी कॉन्ट्यूर कर लिया है। अब मैं उसी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अपने नोज़ को कॉन्ट्यूर करना शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे। पहले ना मैं ब्लेंडिंग नहीं करती थी, जैसे मतलब कोई भी पार्टी या वेडिंग फंक्शन में जा रही हूँ ना, मुझे लगता था कि कॉन्ट्यूर क्यों करना, क्या ज़रूरत है। बट एज दे से जैसे जैसे आप करना शुरू करते हो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ क्यों होती है। तो जैसे कि ये फेस को बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर देता है, जो एक्चुअली सच में बिना कॉन्ट्यूर के समझ में नहीं आता है। तो मैं अपने चीक्स पे भी कर रही हूँ। ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना, आपको नीचे की तरफ ब्लेंडिंग करनी है। सेम विद द जॉ लाइन, नीचे की तरफ ब्लेंडिंग करनी है। बेसिकली एक हॉलो इफेक्ट देना है, तो ऊपर की तरफ नहीं लेके आना है, ठीक है, नीचे की तरफ रखना है। अब मैंने ले लिया है एक पफ और वही पैक का ट्रांसलुसेंट पाउडर मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, स्पेशली अराउंड आईज। प्लीज़ बहुत ध्यान से करना क्योंकि आई का मेकअप ऑलरेडी डन हो चुका है।
तो ये अपने पूरे चेहरे पे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, प्रोडक्ट पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। सी आई के पास बहुत आराम से। वैसे मेकअप करने में कभी कभी लगता है कि ये कब ओवर होगा और क्यों करना पड़ रहा है, बट करने के बाद कुछ अलग ही इफेक्ट आता है। नाउ आई एम टेकिंग दिस नार्स ब्लश, द शेड इज़ ऑर्गेज्म एंड ये सीरियसली इतना बढ़िया ब्लश है ना। एक तो इसका स्टे बहुत ही अच्छा है, मैंने सीरियसली इस ब्लश को कितनी बार वियर करा है और ये मैंने अगर मॉर्निंग में अप्लाई करा है तो ये शाम तक टिकता है। मैंने ये शेड इसलिए लिया है क्योंकि अब इस ब्लश को यूज़ करने के बाद मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ सम गोल्डन पार्टिकल इन दिस, जिससे कि हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी साइड भी अब मैं लगा रही हूँ, सी द नेचुरल शाइन। तो ये बहुत ही प्यारा ब्लश है। अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो आपने लिया नहीं था हाइलाइटर, तो लगाना नहीं है। ये मेरे एक्चुअली आईब्रो के नीचे लगा रही हूँ। ये मैं किस लिए लगा रही हूँ, ताकि हमारे आईब्रोज और आईज़ के बीच में गैप ज़्यादा लगे, जिससे कि हमारी आईज़ और भी ज़्यादा ओपन लगेंगी और भी ज़्यादा बड़ी लगेंगी। क्योंकि आई स्मोकी मेकअप करने के बाद ना अक्सर आई थोड़ी छोटी लगने लगती हैं, तो इसलिए स्मोकी आई मेकअप के साथ हमें ये आईब्रो के नीचे हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैं थोड़ा सा चिन पे अप्लाई कर भी किया है। अब मैंने अपने लैशेस को कर्ल कर लिया है विद अ कर्लर एंड अप्लाइंग दी मस्कारा। मैं सबसे लास्ट में ही मस्कारा लगाती हूँ। जो भी मेरे वीडियो देखता है दे नो इट वेरी वेल। तो फॉल्सीज अप्लाई करने के बाद, कर्ल करने के बाद, द लास्ट स्टेप फॉर मी इज़ टू अप्लाई दी मस्कारा। अब आप डिफरेंस देखिए, जस्ट सी द डिफरेंस विद द मस्कारा। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस लिप लाइनर, दिस इज़ एन मैरून शेड जो रेड कलर के साथ भी बहुत अच्छे से चल जाता है। ये स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर है एंड मैं इसको अपने लिप्स पे अच्छे से आउटलाइन कर रही हूँ। इस लिप्स को आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फंक्शन में जाते हैं ना, जहाँ पे हमें बहुत देर तक टिकना है, रुकना है, तो वहाँ पे हमारी लिपस्टिक जो ब्लीड ना करे, तो ये वही इंश्योरेंस होता है कि इससे हमारी लिपस्टिक ब्लीड नहीं करती है और वो बिल्कुल डिफाइंड रहती है। टिल वी रिमूव द लिपस्टिक। मैंने लिप लाइनर अप्लाई कर लिया है बहुत आराम से। अब मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, डेट इज़ लिक्विड मैट, शेड स्लेटीना है एंड ये बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल ब्राइट रेड कलर मुझ पे इफ़ेक्ट आता है इसका। अच्छा, लिपस्टिक के साथ एक और प्लस पॉइंट है कि भाई जो शेड ये मुझ पे दिख रहा है हो सकता है आप पे कुछ और दिखे, तो मेक श्योर कि जो भी आप शेड लो वो आप उसको एक बार अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। लास्ट मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर नेचुरल अप्लाई कर लिया है और उसको ड्राई करने के बाद अब मेकअप इज डन। अब मैं आती हूँ, सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इजी लगे हों करने में, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपने जब ये मेकअप ट्राई किया तो आपको कितना टाइम लगा और आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आई। एंड टिल देन टेक केयर, बी हेल्थी, बी हैप्पी एंड माय व्यूअर्स।